जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी मकान को आप बहुत शानदार बना दें, अगर मकान की बुनियाद कमजोर है, अगर मकान की फाउंडेशन गर्म पानी चाय एक साथ से मांगी तो उन्होंने बिल्कुल रेलवे स्टेशन बनी चाय। समाज का सबसे अहम तबका कौन सा? समाज का कौन सा वर्ग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट? अगर समाज का वो तबका खराब हो जाए, वो तबका बिगड़ जाए तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो कौन सा तबका? वो तबका है नौजवानों का। जिस कौम के नौजवान अच्छे हो, बेहतरीन हो, आला दिमाग वाले हो, अच्छे अखलाक वाले हो, उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और जिस कौम के नौजवान बर्बाद हो जाए, नशे के आदी हो जाए, शराब के आदी हो जाए, जिनाकार बन जाए, बदकार बन जाए, उनकी रातें अय्याशियों में गुजरे, उनके दिन फजूल कामों में गुजरे, उस कौम को बर्बाद करने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत नहीं, किसी परमाणु बम की जरूरत नहीं है, किसी मशीन गन की जरूरत नहीं है। वो कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी जिस कौम का नौजवान बर्बाद हो जाए। आज जब हम मुसलमान कौम के नौजवानों को देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे, तो हमें हैरत होती है, अफसोस होता है और दिल दुखता है, कलेजा तड़पता है कि जिस कौम की आज हालत ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां करोड़ों की तादाद में हम रहते हैं, आज हालात ये हो चुके हैं कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें सब दांव पर लगे। दुश्मन की बड़ी टेढ़ी निगाहें इन मदरसों के ऊपर है। कोई ये सोच करके गलतफहमी का शिकार ना रहे कि भाई हम तो बिहार में हैं, हम तो झारखंड में हैं, हमारे यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। बकरे की माँ कब तक खैर है? कल तक जिन इलाकों में आज मदारिस और मसाजिद पर जुल्म और सितम हो रहा है, कल उन इलाकों के लोग भी खाबे खरगोश के मजे ले रहे थे और बेफिक्र थे और बिल्कुल उनको कोई चिंता नहीं थी कि हमारे साथ कुछ हो। मगर आज इस्लाम के दुश्मनों को भी अंदाजा लग गया है कि इस्लाम अगर जिंदा है तो इन्हीं मदरसों से जिंदा है। जिस दौर में तालीम के नाम पर नौजवान अपने अल्लाह को भूल के बैठा है, ये मदरसे, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, इनको मूलभूत जो सेवाएं हैं वो भी नहीं मिलती। कभी आप गौर कीजिए इन मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन मदरसों की इमारतें कमजोर हैं, इन मदरसों में दिया जाने वाला खाना बहुत मामूली खाना है। ये मामूली और सादा खाना खाने वाले और कमजोर इमारतों में रहने वाले मदरसे के बच्चों और बच्चियों ने, इन्होंने इस्लाम की शमा को रोशन करके रखा है, इस्लाम की शमा को जिंदा करके रखा है। इस्लाम के दुश्मनों को खतरा है, कहीं से खतरा है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार-बार नौजवानों की अहमियत को बयान करता है। बार-बार अल्लाह ताला कुरान करीम में नौजवानी की अहमियत को हाईलाइट करता है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, इसी में की जरा उस आयत करीमा के ऊपर गौर कीजिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुल्फिन तुम्मा जअला मिन बादि ज़ुल्फिन क़ुव्वतन तुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुल्फन व शैबा। मेरे बंदों, हमने तुमको कमजोर बनाया, तुम मां के पेट से पैदा हुए तो कमजोर हो। तुम्हारा बचपन का सारा जमाना कमजोरी का जमाना था। एक भाई से दूर पैदा करेगा, बार-बार से डिस्टर्ब करता है।
मतलब एक आवाज में तकरीर के दौरान अपने विषय को समझा। कोई बात बोलना कोई इशारे में हो मत सुनो, अल्लाह खामोश हो। हमने तुमको कमजोर बनाया, इतना कमजोर बनाया कि पैदा हुआ तो रोता हुआ तो दुनिया में आया। इतना कमजोर बनाया, तुझे भूख लगती थी कभी रोता था, प्यास लगती थी कभी रोता था, बुखार होता था कभी होता था, पेट में दर्द होता था कभी रोता था। इतना कमजोर बनाया कि माँ की गोद तेरा बिस्तर हुआ करती थी और माँ का दूध तेरी जगह हुआ करती थी। तुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ नहीं करना है। इतना कमजोर बनाया, तेरे हाथ को कोई जोर से पकड़ के खींचे तो हाथ उठा जाए, तेरे पैर में कोई खींचे तो पैर उठ जाए। इतना कमजोर बनाया। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया, तू जमीन पर घुटनों के बल चलने लगा, फिर दीवार के सहारे चलने लगा, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ कर चलने लगा, फिर थोड़ी सी तेरे अंदर ताकत आई। मेरे साथ तुमको कमजोर बनाया है और फिर जब तू बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा, तुम जाला मिन बादि ज़ौक़िन क़ुव्वतन, हमने तुमको कमजोरी से ताकतवर बनाया। कल तक तू कमजोर था, जब तू जवान हो गया तेरे बदन में ताकत आ गई, तेरा दिमाग भी मजबूत हो गया, तेरा चेहरा भी खूबसूरत हो गया, तू स्मार्ट और हैंडसम हो गया, तू खूबसूरत हो गया, तू ताकतवर हो गया। तू 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 और 35 साल तक तू जवान रहा। फिर जब तू 40 को क्रॉस करने लगा, तेरे बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरा दिमाग पहले जैसा नहीं, तू जरा सा दौड़ में तेरे तेरा शरीर तुम जाला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौक़न व शैबा। फिर ताकत के बाद, जवानी के बाद, फिर हमने दोबारा तुझको कमजोर बनाया और बुढ़ापे तक तुझको पहुंचा दिया। तू बुरा हो गया, अल्लाह चाहेगा तो हमेशा तुझको जवान बनाए, अल्लाह चाहेगा तो हमेशा तुझको बूढ़ा बनाए, लेकिन अल्लाह ने पहले कमजोर बनाया, फिर ताकतवर बनाया, फिर कमजोर बनाया। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है पैदा करता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह हर चीज की जानकारी रखने वाला और हर चीज की कुदरत रखने वाला है। तो इंसान की पूरी जिंदगी में अगर ताकत का कोई दौर है, अगर एनर्जी का कोई दौर है, तो वो दौर मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवान होता है। इसीलिए हमारी शरीयत बार बार अपनी नौजवानी को हमें संभालने की कहूँ देती है। नौजवानी में गलत काम करने से हमें मना करती है। कुरान करीम में आप गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को चैलेंज देते हैं, लअकीदन्न असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ डालूंगा, तुम्हारे बुतों के साथ बड़ा बुरा सलूक करूंगा। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों, ये आसान काम नहीं है। पूरी कौम को इतना बड़ा चैलेंज दे देना, पूरी कौम मुशरिक है, पूरी कौम बुतों की पुजारी है और बुतों की पुजारी कौम को ये चैलेंज दे रहे हैं, तल्लाही लअकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। और एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना
और जब कौम के लोग अपने मेले ठेले में गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपनी कौम के सबसे बड़े इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं, सिवाय बड़े वाले बुत के, बड़े वाले बुत को छोड़। कौम के लोग जब मेले से वापस आते हैं, उन्होंने देखा हमारे माबूद के साथ ये हाल हो गया है। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम। तो कौम के अंदर कुछ लोगों ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी का ये काम है, उसी ने ये काम किया है। जरा गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथ, आज हमारा नौजवान वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल कार्ड बांट रहा है, मैसेजेस कर रहा है। आज हमारा नौजवान कहां खड़ा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नौजवान कहां खड़ा था? जरा डिफरेंस देख लो, जरा फर्क देख लो मेरे प्यारे से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किया है? इब्राहीम अगर चाहते साफ साफ बोल देते हैं मैंने ये काम किया है, मगर इससे मसला हल न होता, मसला और खराब हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ नहीं कहा, बल्कि कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, बड़ा वाला बचा है, बड़े वाले से पूछ लो, इसलिए थोड़ा होगा, इनसे पूछ लो। अब यहां ऐसा लग रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे, मगर हकीकत में ये झूठ नहीं बोला उन्होंने। उनके कहने का मकसद ये था कि इन बुतों को उसने तोड़ा है जो इनसे बड़ा था और इनसे बड़ा मैं था, मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने तोड़ा था, मगर साफ साफ नहीं बोला। कौम के लोगों को डॉज दे दिया, उनको घुमा दिया, कहा भाई बड़े वाले से पूछो इसने तोड़ा। अब कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए अकल आई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया, फरजऊ इला अनफुसिहिम, थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौर किया और उनको महसूस हुआ कि हम गलत थे। तुम नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर फौरन पलट गए और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये पत्थर के बुत हैं, ये बोल नहीं सकते। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। क्या अफसोस है तुम्हारे अकल के ऊपर, तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो नफा नहीं पहुंचा सकते, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीजों की तुम इबादत करते हो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील पेश कर दी और सामने जो मुशरिक कौम थी उसके सामने ये प्रूफ कर दिया कि पत्थर के बुत इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत करना पागलपन है, इनकी इबादत करना बेवकूफी है। अब सामने वाले के पास दलील का जवाब दलील से नहीं था, और दुनिया का उसूल है जब दलील का जवाब दलील से न मिले तो सामने वाले के साथ ज्यादती। अभी आप मालूम है शबे बारात के हलवे पर एक ताजा दलील क्या आई है, शायद आपने वीडियो देखा होगा। एक मौलवी साहब शबे बारात के हलवे की दलील क्या दे रहे हैं? बोले साहब आप लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, किताब में दिखाओ। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। अब पब्लिक बेचारी हंस रही है, सुभान अल्लाह। ये तो दलील है, इस सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार। हलवा खाना है तो खा तू, मगर कुरान को बदनाम न कर, हदीस को बदनाम न कर, शरीयत को बदनाम न कर। दलील का जवाब दलील से दे। हम तो साफ बोलते हैं हलवा खाना गलत नहीं है, मगर हलवे को इस्लाम से जोड़ना, शरीयत से जोड़ना, नबी से जोड़ना ये गलत है। हम इसलिए शब बारात के हलवे के खिलाफ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब दलील का जवाब दलील से नहीं था तो क्या कहा उन्होंने? कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कहा कि जला डालो इब्राहीम को जला डालो, अगर अपने माबूदों की मदद करना है तो इसको जला दो, खत्म कर दो। चुनांचे बहुत बड़ी आग तैयार की गई,
अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। लेकिन जब इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल ना आया, इब्राहिम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। इब्राहिम अल्लाह की तौहीद के लिए आग में डाले जा रहे हैं, इब्राहिम के चेहरे पर सुकून है, उनकी पेशानी पर सुकून है, और इब्राहिम की ज़बान पर बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कौन है, अल्लाह से बेहतरीन कारसाज कौन है। ये दुआ पढ़ते हुए और ये जिक्र पढ़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। अल्लाह चाहता बारिश बरसा देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता हवा चला देता, आग बुझ जाती, अल्लाह चाहता इब्राहिम को आग में जाने ही न देता, बीच में से इब्राहिम बच जाते, मगर अल्लाह ताला को अपनी